बस उधर पकड़ के उससे पैसे ले रहे थे 20,000 30,000 महीने का 30,000 कमाते हैं वो उसको देता है, एक दिन पे देते हैं। अफगानी तो सही है, वरना उनको जो ना गुस्सा जल्दी आ जाता है। हम तो अफगानी है, पाकिस्तान में पैसा चलता है जब पैसे नहीं दिया तो सुकून नहीं मिलता। ये बात मैंने आपके साथ पहले की थी, अब गवाही पड़ गई है। पाकिस्तान में पैसा चलता है, पैसे दो सब काम हो जाते हैं। कइस्ता दा अफगानिस्तान पकम इलाके सरा ताल्लुक लरे ताल्लुक हो द कंदुस सरा। अफगानिस्तान का इलाका कुंदूज है, वहाँ से इसके आबाओ अजदाद का ताल्लुक है। मत दावे चिता सुला पुलिस वाला तंगई ना तंगई वले ना तंगई नुबिया सिंह जान खलासवई जान पैसे और को बस प्लाट से। इसने भी गवाही दे दी। मैंने इससे ये पूछा पश्तो में कि आप ये बताओ कि आपको पुलिस वाले तंग नहीं करते? वो कहता है कि बिल्कुल तंग करते हैं, लेकिन हम पैसे देते हैं तो फिर वो छोड़ देते हैं। अफ़गान बशिंदों का पाकिस्तान से इनखला का सिलसिला है वो जारी है, जबकि आपको पहले भी हमने एक बस्ती विज़िट करवाई थी जिसमें तबाही मची हुई थी और अफ़गान बस्तियां वीरान नज़र आ रही थी। आज फिर से हम एक बस्ती में मौजूद हैं। ये बंद रोड से मुहल्का सारा इलाका है। यहाँ पर बड़ी तादाद में अफ़गान बशिंदे आबाद थे, जबकि कुछ इनखला के दरमियान काफ़ी रुकावटें भी आ रही हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान तलहा अशरफ और आज मैं आपको अफ़गान बस्तियाँ दिखाऊंगा और उनके कल्चर के बारे में भी बताऊंगा और रुकावटें जो उनके इनखला में आ रही हैं उनके बारे में भी बात करेंगे और देगर भी इस हवाले से बात करेंगे। तो आइए मेरे साथ। बिल्कुल जी, अफ़गान बस्ती के अंदर हम आ गए हैं। काफ़ी बड़ी तादाद में जो अफ़गानी हैं उनके इनखला का सिलसिला जारी है। एक नौजवान मौजूद हैं, सईद खान अपना नाम बताते हैं। इनके आबाओ अजदाद का ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से है, मगर इनके मुताबिक ये कराची में पैदा हुए और कराची की तरफ से हैं। तो भाई यहाँ पे रहते थे कितने अरसे से? लाहौर में कितने अरसे से रहते? 2 साल। क्या काम करते हो? ये ब्रांचों से बस कत्था उठाते हैं। अच्छा, हाँ। कितने लोग हो आप लोग? 4 भाई। चारों यही काम करते? हाँ, चारों यही काम करते। तो ये कैसे, ये जो इनखला का सिलसिला चल रहा है अफ़गानियों का, तो ये कैसा अमल है, कैसे देखते हो आप? बस ये तो सही है, अफ़गानी चलाए गए अपनी वतन पे। वो तो अपनी वतन का है ना, यहाँ पे रहना वो उसका बहुत मुश्किल था, बहुत सख्त था। बस उधर पकड़ के उससे पैसे ले रहे थे 20,000 30,000 वो महीने का कमाते लेते थे। हाँ, वो महीने का 30,000 कमाते हैं, वो उसको देता है, एक दिन पे देते हैं पुलिस वाले को। अच्छा, उनको 30,000 जो कमाते थे वो खुद ही उनको देते थे। 20,000 30,000 उससे ले रहे थे एक बंदे के ऊपर। तो इसकी वजह से अफगानी तंग हो गई, चला गई। तंग होके वो खुद ही चले गए? हाँ, चले गए। तो ये तो गवर्नमेंट तो कह रही है हम निकाल रही है तो सही है, गवर्नमेंट तो निकालने सही, वो तो बात सही थे। जो नहीं जा रहे थे ना वो उसको 2-3 बार पकड़े, वो खुद चले गए। अच्छा, हमने पिछले दिनों में भी यहाँ करीबी एक आबादी में किया था। वहाँ पे जो इधर के मुलाजमीन थे वो कह रहे थे कि बड़ा दबा के रखते थे, तंग करते थे, मारते थे, झगड़ा करते थे। आप इसको कैसे देखते हैं? आप भी यहाँ पे रहे हैं, क्या कहें? हम लोग क्या कहें, हम लोग इधर ही रहते थे, बस झगड़ा वगैरह ये जो लोग हम देखते थे ये करते थे ना झगड़ा वगैरह, बस हम उसको देखते थे। हम खाली उनको देखते थे, बस वो अपना झगड़ा करते थे। अफगानी लोग तो झगड़ा करते थे, वरना बस क्या बताएं। अफगानी तो सही है, वरना उनको जो ना गुस्सा जल्दी आ जाता है। हाँ। आप भी अफगानी लग रहे हैं। हाँ, हम तो अफगानी हैं। अच्छा, लेकिन पैदाइश पाकिस्तान पे हुए। अच्छा, अब अजदाद अफगानी हैं पीछे से अफगानी है हम लोग। तो आपको भी पैसे पूसे देने पड़ते हैं 4 लोगों को? हाँ, देते हैं। बस तेरे को पता है पाकिस्तान में पैसा चलता है पैसा आगे किया तो काम चलता है। नहीं पैसे दे के फिर भी थोड़ा सुकून हो जाता है, सुकून हो जाता है। हाँ, सुकून हो जाता है, सुकून से सो जाते हैं। अच्छा। जब पैसा नहीं दिया तो सुकून नहीं मिलता। पैसा जब नहीं दिया तो पकड़ने आ जाते हैं। पकड़ने आ जाती है, घर पे आती है, बस गोदाम पे आती है, बस बैठो। जब पैसा दिया बस काम खत्म। अच्छा, पैसे लेके खत्म सिस्टम। तो यहाँ पे क्या क्या काम आप लोग करते हो? यहाँ की बस हम जो है ना ब्रांचों होटलों से या गत्ता वगैरह बोतलें वगैरह उठाते। तो कितने आपके दोस्त कितने थे जो आपके साथ काम करते थे जो चले गए हैं, जिन्होंने पैसे नहीं दिए और चले गए? तकरीबन 15-20 बंदे थे, सब चले गए। सब चले गए। अभी जो है ना लेबर जो है ना पंजाबी लोग लगी हुई चांटी करने। हाँ, बस हम चारों। तो यहाँ पे ये अपने गेट भी उतार के ले गए हैं, दीवारें भी तोड़ गए हैं, कुछ चीज़ें भी कर गए ख़राब। तो कैसे, किस लिए, क्या सोच के किया होगा ना? इन लोगों ने ऐसे किया कि हम ऐसे ही जा रहे हैं, ये गेटें लेके जाएं खर्चे के लिए, बस उसने पीछे किसी के काम ना है चीज़, हम लेके जाएं। हाँ, यही बस उसने यही सोचा था। जो लोपर लोग थे इधर ना, उसने ये काम करके ले गए। अच्छा, जो तेज थे वो ले गए साथ। उसने लेके गया साथ।
अच्छा, हाँ। तो आप कब तक उधर? बस हम जिस उम्र तक यहाँ तक हैं। जब तक सिस्टम चलता रहेगा, पैसे पूसे लगते रहेंगे। हाँ हाँ, इधर ही है हम लोग। अच्छा, हाँ। चलो जी, इस पे गुफ्तगू करते हैं। खान साहब मौजूद हैं, इसरार खान साहब, सीनियर क्राइम रिपोर्टर। तो पहले भी हमने इनसे, खान साहब अफ़गानी भी अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, इस पे क्या कहेंगे? तलहा भाई, मैंने आपको पहले ही ये बात की थी कि 70% के करीब अफ़गान बाशिंदों का इनखला लाहौर में हो चुका है। 30% अभी भी यहाँ पर मुकीम हैं। कुछ रूपोश हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनमें से एक ने गवाही दे दी आपको। और ये अफसोसनाक बात है कि लाहौर पुलिस के अहलकार अपनी ज़िम्मेदारियों से गफलत बरत रहे हैं। चंद हज़ार के एवज़ वो मुल्क व कौम की सलामती और बका को दाव पर लगा रहे हैं। हुकूमती अहकामात हैं कि जितने अफ़गान बाशिंदे हैं उनको हिरासती मराकज़ में मुंतकिल किया जाए ताकि वो वापस अफ़गानिस्तान जा सकें। ठीक है। अब ये सईद खान साहब ने गवाही दे दी कि पाकिस्तान में पैसा चलता है, पैसे दो सब काम हो जाते हैं। वो कह रहे जी 20-30 हज़ार रुपये हम जब तक देते रहते हैं तब तक हम सुकून की नींद सोते हैं, अगर नहीं जाता तो काम। अब ये बात मैंने आपके साथ पहले की थी, अब गवाही पड़ गई है। आप ये ख़ुद हिसाब लगा लें कि अफ़गान बाशिंदों के इनखला का अमल सुस्त रवि का शिकार ही सिर्फ इस वजह से है कि पुलिस संजीदा इक़दामात नहीं कर रही। और ये मातहत अमले की मैं बात कर रहा हूँ। अफसरान बाला को तो सब अच्छा की रिपोर्ट दी जाती है, उनको यही कहा जाता है कि जी भरपूर क्रैकडाउन जारी है। लेकिन क्रैकडाउन के अगर पस मंज़र में आप देखें तो बहुत से अहलकार दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं, अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं। और ये अहमदुल्ला साहब हैं, ये भी अफ़गान बाशिंदे हैं। इनका ये कहना है कि 40 से 45 बरस हो चुके हैं इनके आबाओ अजदाद, इनके बड़ों को पाकिस्तान आए हुए, और ये यहीं पर पैदा हुए। आप इनसे भी बात करें। आप क्या काम करते हो? हम इधर ये कचरा छांटी करते हैं। कचरा छांटी करते हैं। होटलों का। अच्छा, ये बताओ, पश्तो बोलते हो? पश्तो भी पश्तो बोलता। मत दाओ ये चिस्ता पैदाइश तक कम इलाके दे लाहौर दे। माँ पैदाइश चिदे बलूचिस्तान थी सवई। और नूर मतलब उरुना में दलियम पैदाइश सवई और पकोटे थीम सलो उरुना। ये कह रहा है कि बलूचिस्तान में इसकी पैदाइश हुई है। ये 4 भाई हैं, कोयटा में भी इसके भाई रह रहे हैं इस वक्त, और ये यहाँ पे रहता है। अच्छा, ये पूछता हूँ इससे कि अफ़गानिस्तान के किस इलाके से इसका ताल्लुक़ है? इसका दा अफ़गानिस्तान पकम इलाके सरा ताल्लुक़ लरे? ताल्लुक़ हो द कंदुस सरा। वहाँ पे अफ़गानिस्तान का इलाका कुंदूज है, एक सूबा है, वहाँ से इसके आबाओ अजदाद का ताल्लुक़ है। पूछें कितने अफराद हैं इसके घर में और कितने रिश्तेदार यहाँ रहते हैं? तासुदेज के द पाकिस्तान के सुमरा कसान उसी गए तासु ख़ानदान वाला और तकरीबन सुमरा वापस लाड़ो यार वापस हो डेर लाड़। हाँ। उस फसल पिसते थी वो देश पिसता पाता भाई नोरगर तक ले ली। अहमदुल्ला साहब का कहना है कि 70% इनके जो ख़ानदान के लोग और रिश्तेदार थे वो वापस जा चुके हैं। अब 30% जो हैं वो यहाँ पर हैं, और वो भी इसी तरह कचरा वगैरह चुन रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। मत दाओ चितास वाला पुलिस वाला तंगई ना तंगई वो लेना तंगई नुबिया सिंह जान खलास हवाई जान पैसे और को बस प्लाट से। इसने भी गवाही दे दी। मैंने इससे ये पूछा पश्तो में कि आप ये बताओ कि आपको पुलिस वाले तंग नहीं करते? वो कहता है कि बिल्कुल तंग करते हैं, लेकिन हम पैसे देते हैं तो फिर वो छोड़ देते हैं। हाँ, वो अभी बंदा बता रहा था, हम किराया देते हैं, किराए की मद में पैसे देते हैं। हाँ जी, ये असल में अलमिया ये है कि पुलिस वाले अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं। वो इनको रास्ते भी बताते हैं। इनको खुद वो कह देते हैं कि आप कोई हफ्ता 10 दिन के लिए गायब हो जाओ या खैबर पख्तूनख्वा चले जाओ, वहाँ पे आपको पता है इनके बहुत सारे सहूलतकार हैं। वो ये नहीं सोचते कि हुकूमती अहकामात हैं, हम उन पर अमल दरामद यकीनी बनाएं और पेशा वराना फ़राइज़ ईमानदारी से सर अंजाम दें। आज अफ़गान बस्ती में जहाँ पे हम मौजूद हैं, ये दूसरी बार हम आए हैं, आपने ये मनाजिर ख़ुद देख लिया। बिल्कुल। और ये 2 गवाहियाँ तो पड़ गई हैं। अभी और बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अफ़गान बाशिंदे बदस्तूर मौजूद हैं
اور وہ پولیس کو رشوت دیتے ہیں. جو اہلکار آتے ہیں سرچ آپریشن کی آڑ میں وہ اپنی جیب گرم کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور افسران بالا کو سب اچھا کی رپورٹ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ یہ بھی مینشن کرنا ضروری ہے کہ یہاں پہ سارے افسران ایک جیسے نہیں ہوتے, لیکن کچھ گندی مچھلیاں ہوتی ہیں ہر محکمے میں کہ جس کی وجہ سے یہ کام ہو رہے ہیں. اتنا بڑا آپریشن ہے اس میں بھی 2 نمبری کی جا رہی ہے. جی میں اسی لیے آپ کو میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ ماتحت عملہ یہ کام کرتا ہے. عام طور پر ایس ایچ او کو خود بھی علم نہیں ہوتا کہ اس کا ماتحت عملہ کہاں سے دہاڑیاں لگا رہا ہے, جیبیں گرم کر رہا ہے. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ جو اعلیٰ افسران ہیں وہ خود تمام تر اس عمل کی مانیٹرنگ کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ جو حکومت کی جانب سے سخت احکامات دیے گئے ہیں اس پر ہر صورت عمل درآمد ہو, اور اگر کوئی اس طرح جیب گرم کرتا پکڑا جائے تو اس کے خلاف سخت محکمانہ اور قانونی کارروائی کی جانی چاہیے تاکہ وہ اگلی بار یہ کام کرنے سے پہلے سوچے. خان صاحب ایک چھوٹی سی مجھے بات بتا دیں, ہم نے پچھلے ولاگ جو کیا تھا اس میں کافی لوگوں نے کمنٹ کیے ہوئے تھے. لاہور کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں, ہزارہ میں, اس کے بعد شیخو پورہ والی سائڈ, کراچی میں خاص طور پہ لوگوں کے کمنٹ آ رہے ہیں کہ یہاں پہ تو افغانیوں کی بھرمار ہے. یہاں پہ تو ہمیں چیدہ اس طرح کے مل رہے ہیں نا کہ جو بتا رہے ہیں کہ چلو جی چھپ چھپا کے یہ کام کر رہے ہیں. وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کھلے عام کر رہے ہیں, فوٹیجز بھی بھیجتے ہیں ہمیں. تو کیا اس پہ آپ کیا کہیں؟ ظاہر ہے اگر یہاں پر جیبیں گرم کی جا رہی ہیں اور افغان باشندوں کو یہیں پر روپوش کروایا جا رہا ہے تو باقی علاقوں میں بھی یہی کچھ ہوتا ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ رشوت جہاں پہ چلتی ہے وہاں پر پھر انصاف بھی نہیں ہوتا اور وہاں پر امن قائم رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اب یہ تمام تر صورتحال کا جائزہ حکومت کو بھی لینا چاہیے اور کچھ اس طرح کے مؤثر اقدامات اٹھانے چاہیے کہ رشوت ستانی کم سے کم ہو. ختم کرنا تو بہت مشکل ہے ہمارے جیسے معاشرے میں, لیکن اس کو کم سے کم کیا جائے, اور بالخصوص ایسے معاملات میں. اب یہ اتنا سنجیدہ عمل ہے. افغانستان کے جو باشندے یہاں پر رہ رہے ہیں, اور آپ کو میں نے پہلے بھی عرض کیا اور ثبوت بھی آپ کو میں نے دیے کہ وہ مختلف جرائم میں ملوث رہے ہیں, اور جب سے ان کے انخلاء کا سلسلہ شروع ہوا تب سے بتدریج جرائم میں بھی کمی آ رہی ہے. معاشرے میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے. بالکل جی, شکریہ خان صاحب. اسرار خان صاحب موجود تھے میرے ساتھ, سینئر کرائم رپورٹر ہیں, اس پہ اپنا تجزیہ بھی دے رہے تھے اور کچھ حقائق بھی آپ کے سامنے رکھ رہے تھے. ابھی آپ نے بھی دیکھا ہے کہ یہاں پر افغانی بھی موجود ہیں, بچے بھی موجود ہیں, اور وہ خود بھی بتا رہے ہیں کہ کیا معاملات ہوتے ہیں, کس طرح سے یہاں پر رہ رہے ہیں, کس طرح سے ان کے رشتہ دار یہاں پر رہتے تھے اور کچھ یہاں پر موجود ہیں. اپنے میزبان طلحہ اشرف کو اجازت دیں. اللہ حافظ.